बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर सीखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आज हमारा टॉपिक है स्टोरेज डिवाइस। क्या स्टोरेज डिवाइस के बारे में है हमारे पास यानी मेमोरी जो है हमारे पास, इसके बारे में आज का टॉपिक है। मेमोरी हमारे पास क्या है, प्राइमरी मेमोरी क्या है। स्पेशली आज ये वीडियो में प्राइमरी मेमोरी जो है इसके बारे में बनाऊंगा। ये जो है हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये इससे एग्ज़ाम में भी सवाल आते हैं, ये वैसे भी पूछने वाले चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले इसका जो डिफिनेशन है इंग्लिश में जो डिफिनेशन है इसका वो कुछ इस तरह है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी एज आल्सो नाउ नाउन एज मैन मेमोरी। ये जो मैन मेमोरी है ये हमारे पास एक किस्म का ऑब्जेक्टिव भी है। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसको स्पेशली याद रखें। प्राइमरी मेमोरी जो है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, मैन मेमोरी भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो लिखा है डिफिनेशन में, ये इसका मतलब ये है कि प्राइमरी मेमोरी को हम क्या कहते हैं, मैन मेमोरी भी कह सकते हैं। ये हमारे पास मैन मेमोरी भी है। ठीक है, द मेमोरी यूनिट दैट डायरेक्टली कम्युनिकेट टू द CPU एज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। ये जो प्राइमरी मेमोरी है ये हमारे पास डायरेक्टली कम्युनिकेट है, डायरेक्ट लिंक है किस चीज़ के साथ, CPU के साथ। CPU के साथ हमारे पास ये जो प्राइमरी मेमोरी है इसका डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। डायरेक्ट इससे ये क्या होता है, कनेक्ट होता है। समझ में आ गई। और इसे क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी जिसका ताल्लुक डायरेक्टली किस चीज़ के साथ हो, CPU के साथ हो, तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, इसकी ये टाइप्स हैं, मुश्किल नहीं है लेकिन समझना चाहिए। ठीक है, हमारे पास टाइप्स जो है मेमोरी की, प्राइमरी मेमोरी की जो टाइप्स है, प्राइमरी मेमोरी की जो टाइप्स है वो हमारे पास ये हैं। ठीक है, नंबर 1 है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और नंबर 2 जो है हमारे पास दूसरा टाइप है वो है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अभी इसको एक एक को पढ़ेंगे। ठीक है, और अच्छी तरीके से डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारे पास रैम है। रैम का जो स्टैंड फॉर्म है वो हमारे पास क्या, यानी पहले इंग्लिश का डिफिनेशन को देखो। ये हमारे पास क्या है, ऐसे हम सिर्फ इसको पढ़ेंगे, फिर ये जो है कंसेप्ट क्लियर करेंगे इस पर। ये जो डिफिनेशन है फिर हम खुद ज़बान में, ख़ुद अपनी इंग्लिश में करना चाहते हैं कर सकते हैं, उर्दू में करना चाहते हैं या किसी और दूसरी ज़बान में करना चाहते हैं तो फिर कर सकते हैं। ये मुश्किल नहीं है, ये बहुत ईजी है। ठीक है, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हमारे पास एक सेंटेंस हो गया। रैम जो है हमारे पास, इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक हो गया। ठीक है, रैम से क्या, आर से क्या बनता है, रैंडम, ए से क्या बनता है, एक्सेस, और एम से क्या बनता है, मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, दूसरी रैम चिप एज मेड विद मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है, इसको याद रखें। ये बहुत ज़रूरी होते हैं, सवालात में ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, रैम हमारे पास, रैम का जो चिप है ये हमारे पास किस चीज़ से बना होता है, ये सवाल है। और जवाब इसका ये है कि ये हमारे पास मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बना होता है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से हमारे पास रैम बना है। ठीक है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो MOS है। ठीक है, MOS। ठीक है, समझ में आती है। इट वर्क्स ओनली व्हेन आवर मोबाइल कंप्यूटर इज वर्किंग और ऑन। यहाँ पर एक क्या है, कंसेप्ट क्लियर करना है। ये हमारे पास जो रैम है ये तब काम करता है तब जब हमारे पास ये जो मोबाइल है या कंप्यूटर है ये ऑन हो, इसमें पावर हो, यानी बिजली से कनेक्ट हो या इसमें चार्ज हो, तो फिर ये हमारे पास क्या है, काम करता है। ठीक है, जब बिजली जाएगी
तो फिर हमारे पास ये जो स्टोरेज डिवाइस है ये क्या करेगी, इसमें जो कुछ स्टोर हो वो बिजली जाने के साथ साथ ये भी ख़त्म हो जाता है। ये हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी के ये मतलब है कि वो मेमोरी जो ख़त्म होने वाला हो, यानी ख़त्म होने वाला जो मेमोरी होता है वो हमारे पास क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है। जब बिजली हो, जब कनेक्ट हो तो फिर वो हमारे पास काम करता है। जब बिजली नहीं हो, जब उसमें चार्ज नहीं हो या लैपटॉप वगैरह में, जब भी बंद हो जाए, पावर ख़त्म हो जाए, तो फिर वो मेमोरी जो हमारे पास काम करता था वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये रैम का डिफिनेशन है। ठीक है, रैम का डिफिनेशन इस तरह है, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, दूसरी बात इसका यह है, ये हमारे पास मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बना है। तीसरी बात यह है कि ये काम करता है लेकिन तब जब हमारा कंप्यूटर, मोबाइल काम कर रहा हो, यानी ऑन हो, ऑन। ठीक है, फिर काम करता है। जब मोबाइल बंद हो जाए, ऑफ हो जाए, ठीक है, फिर ये हमारे इसमें जितना भी डाटा हो वो फिर लॉस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, हमारे पास वो नहीं रह जाता है। रैम का जो है दो अक़साम हैं। ठीक है, दो अक़साम कौन सा है, एस रैम, दूसरा है डी रैम। एस रैम का क्या मतलब है, एस रैम का मतलब है स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, फुल फॉर्म इसका ये है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी रैम का क्या मतलब है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हमारे पास इसका फुल फॉर्म है। ये हमारे पास दो क्या है, टाइप्स है। ठीक है, अभी हमारे पास है रोम। क्या, रोम हमारे पास क्या है, रोम हमारे पास दूसरा टाइप है प्राइमरी मेमोरी की। फर्स्ट जो था वो हमारे पास रैम था। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास क्या है, रोम है। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है वो हमारे पास क्या है, रोम का जो इंग्लिश डिफिनेशन है वो कुछ इस तरह है। पहले ये देखें। ठीक है, पहले इसको देखेंगे, फिर अपना जो कंसेप्ट है वो उसको क्लियर करेंगे इस पर। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। ये जो है हमारे पास हर जगह पर मिलता है, लेकिन कंसेप्ट जो है वो कहाँ पर नहीं मिलता। ठीक है, इसलिए मैं कंसेप्ट बनाने का कोशिश करता हूँ यहाँ पर। रोम हमारे पास इसका जो स्टैंड फॉर्म है वो है रीड ओनली मेमोरी। ये हमारे पास इसका स्टैंड फॉर्म है। ठीक है, रोम का। और रैम का जो था वो रैंडम एक्सेस और मेमोरी। ठीक है, ये हमारे पास रैम का था। अभी रोम का जो स्टैंड फॉर्म है वो रीड ओनली मेमोरी, एंड दिस मेमोरी इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी रीड। ठीक है, ये जो हमारे पास रोम है इसमें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होता है वो ओनली बी रीड, ये सिर्फ रीड होता है। ठीक है, नो राइट ऑपरेटिंग कैन टेक प्लेस। इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसमें हम रीड कर सकते हैं, लेकिन नॉट राइट इसमें हम नहीं। राइट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हम इसमें ऑपरेशन यानी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रोम में हम रीड का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, नॉट राइट का हम परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो है टाइप्स है, रोम की चंद टाइप्स हैं। रोम की चंद टाइप्स है वो हमारे पास कौन से हैं, 3 टाइप्स है इसकी। पी रोम। ठीक है, इसका जो स्टैंड फॉर्म है वो हमारे पास प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये हमारे पास क्या है, ये रोम का एक किस्म है। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो है ई पी रोम। ई पी रोम का क्या मतलब, एरेजेबल। ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसकी जो फुल फॉर्म है वो ये है, क्या है, एरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम रीड ओनली मेमोरी। थर्ड जो फॉर्म है वो है हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। ये हमारे पास इसका क्या है, फुल फॉर्म है ये, और ये हमारे पास रोम का एक टाइप है। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है।
इन शॉर्ट मैं एक बात और करना चाहता हूँ, जो है आखिर में समरी देना चाहता हूँ, ठीक है। वो हमारे पास समरी जो है वो ये है कि रैम जो है, रैम देखो, ये हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी होता है। क्या होता है? वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। वोलेटाइल मेमोरी का क्या मतलब है? वोलेटाइल में ख़त्म होने वाला होता है। ये मेमोरी हमारे पास ख़त्म होते हैं, ठीक है। यानी जब कंप्यूटर जब ऑन हो तो फिर ये हमारे पास क्या करता है? काम करता है। लेकिन ऑन कंप्यूटर जब ऑफ हो जाए, ये जो है हमारे पास ऑफ हो जाए, पावर ख़त्म हो जाए, तो फिर इसकी जो डाटा होते हैं वो हमारे पास क्या होता है? डाटा फिर लॉस होता है, ठीक है। इसमें ये खसूसियात हैं, ठीक है। दूसरी नंबर पर जो है हमारे पास वो है रोम। क्या है? रोम। रोम को ज़रा देखें, इसका क्या क्या कहते हैं कि इसमें क्या करेक्टरिस्टिक है। रोम का ये है कि ये हमारे पास नॉन वोलेटाइल होता है। क्या होता है? नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का क्या मतलब है? वोलेटाइल का मतलब ये है कि हमारे पास ये न ख़त्म होने वाला है, ये न ख़त्म होने वाला, ठीक है, न ख़त्म होने वाला। इसका मतलब यह है कि जब हमारे पास बिजली हो तो ये होगी, या नहीं हो तो होगी। जब कंप्यूटर ऑन हो फिर भी काम करते हैं, जब ऑफ हो तो फिर भी वो ज़ाय नहीं होते। ये डाटा लॉस नहीं करते हैं, ठीक है। डाटे को लॉस नहीं करता है, ठीक है, यानी ज़ाय नहीं करते हैं, तो ठीक है। इसमें यही बात है रोम में। और ये हमारे पास क्या है, बस इसकी समरी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। इतनी मुश्किल नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट क्या करता है, कंसेप्ट को क्लियर करना है। उम्मीद करता हूँ कि इस पर आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगी और इसमें कोई डाउट ही नहीं रहेगी। ऐसे लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारा जो चैनल है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।